Hello student, today I am going to teach सैर। फर्स्ट लेसन आपका है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मेला के बारे में जानकारी दी है, बस वो मेला के बारे में आपको जानकारी देना था, सो मैंने दे दिया है। अभी हमारा फर्स्ट लेसन स्टार्ट होता है सैर। ओके, नाउ स्टार्ट। सबसे पहले हम पिक्चर को देखेंगे, पिक्चर देखेंगे और इसमें से समझेंगे कि इसमें सैर में क्या है। ठीक है, अभी देखो यह एक बस क्या लिख रहा है, बस स्थानक जैसा दिख रहा है आपको, जहाँ पे बसें खड़ी होती हैं, सब लोग जाते हैं, बस में बैठते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। और बस स्थान काफ़ी बड़े और खुले मैदान में है, मतलब बस स्थान जो है बहुत बड़े मैदान में। आपको पता है ना, बस डिपो जो होता है वो बहुत बड़े मैदान में होता है, ये नहीं कि छोटी सी जगह में बस खड़ी हो जाती है। तो और बस स्थान में प्रवेश करने वाले जो यात्री हैं उनको बैठने के लिए काफ़ी बड़ा स्थान भी होता है ना। वो कुर्सियाँ लगाई रहती हैं और नीचे भी बहुत सारी जगहें होती हैं जो सब लोग अपना अपना जगह लेके बैठ लेते हैं। तो फिर वो फिर अपने बस का इंतज़ार करते हैं, जब उनकी बस आती है तो लोग चले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या है, बस स्थानक। शहर में क्या है, बस स्थानक। सबसे पहले क्या है, प्लाट क्रम 1, प्लाट क्रम 2, प्लाट क्रम 3, है ना, ये दिया हुआ है। अब पीने का पानी, पीने का पानी भी दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यात्रियों को जब प्यास लगती है तो लोग पानी लेने के लिए वहाँ पे जाते हैं। और आपकी यात्रा सुखद हो, यहाँ पे उनको ये भी लिखा है, जैसे अभी कोई जाता है तो हम बोलते हैं ना हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा सुखद हो, तो यहाँ पे लिखा है आपकी यात्रा सुखद हो यात्रियों के लिए। ठीक है, और फिर दूसरी ओर क्या है, अभी मैंने आपको बताया पीने का पानी लगा हुआ है, अलग अलग प्लेटफॉर्म निर्धारित किए गए हैं कि जगह जगह पे जो जिसको काम है वहाँ पे वो करेगा। और वहीं 2 बसें खड़ी हैं और बस की छत पर सामान रख दिया गया है, आपको दिख रही है बस, उसके छत पे सामान रख दिया गया है। 2 बसें खड़ी हैं और यात्री बस में चढ़ रहे हैं, सब बस में चढ़ रहे हैं यात्री, आपको दिख रहा है शहर में। और फिर वहीं फिर वहाँ पे क्या लिखा हुआ है बस के ऊपर, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। इसको ध्यान से देखना है आपको, अर्थात बस एक सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति है। बस एक क्या है, सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति, उसमें सब लोग सैर करते हैं, मतलब सब लोग उसमें बैठते हैं और सफ़र करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, कई यात्री अपने अपने सामान के साथ इधर उधर आ जा रहे हैं, आपको दिख रहा है ना, कई यात्री कोई बैग लिया, कोई बॉटल लिया है, कोई कुछ लिया, मतलब ऐसे ऐसे आ जा रहे हैं। उनका अभी बस नहीं आया होगा या इंतज़ार कर रहे हो या तुरंत आ रहे होंगे, उनका कुछ ऐसा है। ठीक है, अभी फिर हम देखेंगे और इसमें क्या हो रहा है कि एक समाचार पत्र विक्रेता समाचार पत्र बेच रहा है, आपको दिख रहा है। एक लड़की है छोटी सी, हाथ पकड़, उसकी मम्मी उसका हाथ पकड़ के जा रही है, उसके बाजू में एक न्यूज़पेपर वाला है ना, न्यूज़पेपर बेच रहा है वो। तो वो न्यूज़पेपर सबको बेच रहा है, सबको जानकारी देने के लिए। और फिर क्या कर रहे हैं, उसमें विक्रेता जब भी बेच रहा है तो सब लोग, एक व्यक्ति शीतल पेय बेच रहा है, शीतल पेय मतलब पानी बेच रहा है। हम जब बाहर जाते हैं सफ़र करने, कहीं से आते जाते हैं तो हमको बीच में पानी वानी की ज़रूरत पड़ती है, इतना घर से लेके जाते हैं तो नहीं हो पाता है, लेकिन हमको ख़रीदना पड़ता है। तो वही वो पानी कोई बेच रहा है, कोई पेपर बेच रहा है, और ख़रीदने वाले सब लोग खरीद रहे हैं। और बस थल मार्ग पर परिवहन है ना, बस एक थल मार्ग पर क्या है, परिवहन, ये सब खड़ी हुई है, सब लोग आने जाने के लिए तैयारी अपना कर रहे हैं। अभी हमको इसमें अगर क्वेश्चन आंसर निकालना होगा तो हम कितना क्वेश्चन आंसर निकाल सकते हैं, हम देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे कि बस स्थानक में कितनी बसें खड़ी हैं, है ना, वो हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि कितनी बस खड़ी है ना। 1 2 3, बस स्थानक में कितनी बस खड़ी है, 3 बस खड़ी हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 बस। और बसें जहाँ खड़ी हैं उसे क्या नाम दिया गया है, ये क्वेश्चन क्या है, बसें जहाँ खड़ी हैं उसे क्या नाम दिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे, बस स्थानक, यहाँ पे लिखा हुआ है ना रेड कलर से। और थर्ड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, बस पर एक सूचना लिखी हुई है, मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, बस पे एक सूचना लिखी हुई है, उसको ध्यान से देखना कि राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति, है ना, ये हमें आंसर में लिखना है। और फिर बस स्थानक में क्या शुभेच्छा लिखी है, ये हमें देखना है, शुभेच्छा 4 क्वेश्चन में देखना है शुभेच्छा क्या लिखी है। तो मैंने बोला ना हैप्पी जर्नी बोलते हैं,
तो इसमें क्या लिखना है कि आपकी यात्रा सुखद हो। आपका आंसर कंप्लीट हो गया। और फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि बस के अतिरिक्त और कौन कौन से वाहन थल मार्ग वाहन कहलाते हैं। मतलब बस के अतिरिक्त और कौन से वाहन हैं जो थल मार्ग कहलाते हैं, जो ज़मीन पे चलते हैं। तो कौन कौन से हैं? साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, ट्रक आदि थल मार्ग वाहन कहलाते हैं। ये सारे चीज़ थल मार्ग हैं। साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, ट्रक, ये सब उसमें आंसर उसका आएगा। और देखो इतना आपको क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिया है। जब मैं आपको पिक्चर भेजूंगी तो आप लिख सकते हो वीडियो को ध्यान से सुन के, ठीक है। और आपके गांव शहर का बस स्थानक क्या इससे मिलता जुलता लगता है? तो आपको ये अपने मन से लिखना है। आपको अगर मिलता जुलता लगता है तो आप उसके बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। ओके चिल्ड्रेन, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत इजी है लेसन। आपका सबसे इजी लेसन ये है सैर। और इसके बाद हम देखेंगे सैर के बाद बंदरगाह। बंदरगाह, अब हम बंदरगाह में क्या देखेंगे? देखो बंदरगाह में क्या क्या है। इसमें क्या है बंदरगाह में? उसका दृश्य देखो कितना सुंदर दिख रहा है बंदरगाह का दृश्य। और बंदरगाह पर छोटे बड़े जहाज आते जाते रहते हैं। बंदरगाह पे क्या आते जाते रहते हैं? छोटे और बड़े जहाज आते जाते रहते हैं। और रात के समय क्या लगता है मालूम है? दूर से आने वाले जहाज़ों को राह दिखाने के लिए प्रकाश स्तंभ है। देखो यहाँ पे प्रकाश स्तंभ लगा हुआ है ना इसमें, कि जब रात को आती है ना, शिप्स आती है ना, ये जहाज़ें आती हैं तो उनको उजाला भी चाहिए रहता है। और फिर क्या रहता है कि समुद्र की तरह तरह की नावें होती है। समुद्र में कैसी नावें होती हैं? अलग अलग प्रकार की नाव होती है जिसको हम जहाज बोलते हैं, है ना। अब इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, है ना। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। अब इसमें देखो क्या है कि यात्री और माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं? माल जो सामान होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। और ये पाल वाली एक नाव होती है, सैर और पतवार वाली होती है जो चलाई जाती है। और नाव में पहुंचाने के लिए अलग अलग पानी के पथ बने हैं और इनमें होकर नाव तक पहुंचते हैं। और कुछ लोग नौका विहार आनंद ले रहे हैं। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें, कुछ लोग ऐसे ही नौका विहार का आनंद ले रहे हैं, घूम रहे हैं। और एक लड़का पतवार से नाव चला रहा है। एक लड़का किससे नाव चला रहा है? पतवार से चला रहा है। जो हाथ से ऐसे ऐसे करते हैं ना, उससे वो नाव चला रहा है। और कुछ दूरी पर एक अन्य लड़का अपने पैरों से नाव चला रहा है। कुछ दूरी पर देखो एक अन्य लड़का है, एक दूसरा लड़का है जो अपने पैरों से नाव चला रहा है, ठीक है। और क्या है इसमें? और एक जहाज अभी बंदरगाह पर पहुंचा और यात्री उसमें से उतरकर बाहर आ रहे हैं। देखो यात्री उतरकर बाहर आ रहे हैं, बंदरगाह पे जहाज पहुंच चुकी है तो अपने रास्ते पे सब लोग जा रहे हैं जहाँ पे लिखा है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। और फिर क्या हुआ? सफ़ेद रंग के जल पक्षी जल जीवों की ताक में नीचे तक उड़ान भर रहे हैं। जो पक्षी होते हैं ना, जब उड़ते हैं ना, उड़ान भरते हैं तो हमें देखने में बहुत अच्छा लगता है। जब हम समुद्र में, जब हम ऐसे नाव में ये घूमते हैं और नौका विहार करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है देखने के लिए। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है? पानी में कचरा न डालें, पानी में कचरा न डालें। अभी इसमें क्या है? जो यात्री लोग रहते हैं, नौका विहार करते हैं, कुछ भी खाते, कुछ भी फेंक देते हैं कचरा पानी में। तो यहाँ पे सूचना लिखी हुई है कि पानी में हमें कचरा नहीं डालना है और इन सूचनाओं को हमें पालन करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो पानी गंदा हो जाता है, फिर बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ओके चिल्ड्रेन, आई होप आपको इतना समझ गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और बंदरगाह है, ठीक है। बंदरगाह मतलब आपको पता है जहाँ पे जहाज़ें रहती हैं वहाँ पे उसको बंदरगाह कहते हैं, ठीक है। ओके चिल्ड्रेन, अभी इसमें से हम क्वेश्चन निकालते हैं। फिर आपको मैं बता रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे। अभी देखो बंदरगाह में कितने जहाज़ दिखाई दे रहे हैं, तो हम इसमें काउंट करेंगे कि हमें बंदरगाह में कितने जहाज़ दिखाई दे रहे हैं, है ना। बंदरगाह में कितने जहाज़ हैं? 3 जहाज़ दिखाई दे रहे हैं। देखो 1 2 3। देखो एक सबसे बड़ी जहाज़, उसके बीच में छोटी जहाज़, उसके बाद एक और छोटी जहाज़। 3 जहाज़ें दिखाई दे रही हैं हमें बंदरगाह में। ये सब हमें काउंट नहीं करना है, बस हमें बंदरगाह का काउंट करना है।
और बंदरगाह में कौन कौन सी नावें हैं, बंदरगाह में कौन कौन सी नावें हैं। अब हमें कौन कौन सी नावें बताना है उसमें। बंदरगाह में मालवाहक है, और यंत्र चालित है, और पाल वाली है, और पैर और पतवार से भी चलाई जाने वाली नावें हैं। ठीक है, वो दिख रहा है ना आपको, पैर और पतवार से चलाने वाली नावें। और फिर बंदरगाह में प्रदर्शित सूचनाएं बताओ। बंदरगाह में कौन कौन सी सूचना लगी हुई थी, तो आपको बताना है। पानी में कचरा न डालें, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, है ना, 2 ही सूचना लगी है ना इसमें। अभी क्या है, प्रकाश स्तंभ क्या काम करता है, तो आपको इसमें थोड़ा अपने मन से आपको बना के लिखना पड़ेगा। ये छोटा नहीं है, थोड़ा सा ब्रीफ है। तो लिखना कैसे आप लिखेंगे, प्रकाश स्तंभ रात के समय, मैंने आपको बताया ना प्रकाश देता है वो, रात के समय दूर से आने वाले जहाज़ों को राह दिखाने का काम करता है, राह दिखाने का काम करता है। अभी देखो बंदरगाह में पानी जहाज और नावों के अतिरिक्त और क्या दिखाई दे रहा है, वो भी हमें तो देखना पड़ेगा ना। बंदरगाह में पानी जहाज और नावों के अतिरिक्त बादल, पक्षी, प्रकाश स्तंभ, एक किला तथा कुछ लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अभी हम ये एक और देखते हैं, नाव और जहाज कौन सा परिवहन कहलाते हैं। तो हमें इसको क्या बताना है आंसर में, नाव और जहाज जल मार्ग परिवहन कहलाते हैं। अक्सर एग्जाम में भी ये पूछता है क्वेश्चन। तो आई होप चिल्ड्रेन आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।